फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑल्फैक्टरी लोब। ठीक है ना। लेकिन ऑल्फैक्टरी लोब को जानने से पहले सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, स्पेशली मैं आपको बताऊं ब्रेन। तो ब्रेन के तीन पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो स्पेशली जो फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन को तीन पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। पहला है आपका ऑल्फैक्टरी लोब, दूसरा है टेलेंसीफेलॉन एंड थर्ड है डायेनसीफेलॉन। तो आज का हमारा टॉपिक है पहला ऑल्फैक्टरी लोब। तो देखिएगा ऑल्फैक्टरी लोब स्पेशली यही है। तो लिख सकते हो ऑल्फैक्टरी लोब के लिए अपर मोस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। स्पेशली ये ब्रेन का क्या होता है, ये ब्रेन का अपर मोस्ट पार्ट होता है। सॉल्ट क्लब से स्ट्रक्चर मेड बाय शॉर्ट क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर। स्पेशली ये शॉर्ट क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है ना। कवर्ड बाय सेरेब्रम, ये स्पेशली क्या होता है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर से कवर्ड होता है। स्पेशली मैं आपको सेरेब्रल हेमिस्फीयर दिखाने की कोशिश करूं तो देखिएगा बच्चे, ये है आपका पूरा सेरेब्रम हिस्सा, ठीक है ना। तो इसी सेरेब्रल हेमिस्फीयर से ढका हुआ होता है। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर कहीं बंद है। इसके अंदर कहीं बंद का मीन्स आप ऐसे देख सकते हो, ये स्ट्रक्चर यहां अंदर की तरफ है, ये हिस्सा, ठीक है ना, इसके अंदर छिपा हुआ है। तो स्पेशली हमने इसको क्या लिखा है कि कवर्ड बाय सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है ना। यानी कि ये इस पूरे के पूरे सेरेब्रम हिस्से से क्या होता है, ढका होता है। इसमें दो लोग होते हैं, हैविंग एंटीरियर ऑल्फैक्टरी लोब एंड पोस्टीरियर ऑल्फैक्टरी लोब। तो इसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर दो तरह के लोब देखने को मिलते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, स्पेशली आपके नाक के अंदर की जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर इन नोज, ठीक है ना। ये स्पेशली इंपल्स को या मैसेजेस को, यानी स्मेल वाले जो भी मैसेजेस होते हैं, ठीक है ना, इनको कहाँ ले जाते हैं, ऑल्फैक्टरी लोब ऑफ फोर ब्रेन, ऑल्फैक्टरी लोब ऑफ फोर ब्रेन। यानी मैं इस स्ट्रक्चर को बनाकर दिखाने की कोशिश करूं तो जरा समझिएगा। एक्चुअली हमने यहाँ पर नोज बना दिया, ओके। तो नोज की ये जो पोंचा रीजन होता है, इसको नजल चेंबर बोलते हैं। तो यहीं पर स्पेशली ऐसे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। तो नोज के थ्रू जो भी ओडोराइंट्स मॉलिक्यूल होते हैं वो इन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स पे जाते हैं। तो ये मेरे बच्चे हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ये यहां से ये इसको भेज दिया जाता है इस ऑल्फैक्टरी लोब के पास, ओके। बात में समझ गई। और साथ ही साथ ऑल्फैक्टरी लोब के साथ साथ स्मेलिंग के कुछ सेंटर हमारे जो है, स्पेलिंग के कुछ सेंटर स्पेशली हमारे टेम्पोरल हिस्से में भी पाया जाता है। टेम्पोरल अभी पार्ट में आपको बताऊंगा। तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर इन नोज, इंपल्स या स्मेल जो है, या ओडोरेंट मॉलिक्यूल भी मेरे बच्चे लिख सकते हो, ओडोरेंट मॉलिक्यूल ऑल्फैक्टरी लोब ऑफ फोर ब्रेन तक पहुंचते हैं, ठीक है ना। और स्पेशली यहीं पर परसेप्शन होता है, ठीक है ना। स्पेशली कुछ यहां भी जाता है, आपका स्मेलिंग सेंटर होता है, आपका स्मेलिंग सेंटर ऑफ सेरेब्रम,
सेरेब्रम कहाँ पे होता है? ये टेम्पोरल पार्ट में, टेम्पोरल पार्ट में, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा ये ऑल्फैक्टरी लोब वर्क करता है। क्या करता है? ऑल्फैक्टरी लोब वर्क करता है। क्लियर है? एक बार फिर से देख लीजिएगा। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर इन नोज, इम्पल्स के फॉर्म में ये ऑल्फैक्टरी लोब ऑफ फोर ब्रेन तक पहुंचता है। ओके, और फिर यहाँ पर हमें परसेप्शन होता है कि हम इस तरह के सुगंध को क्या कर रहे हैं? पा रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी हम लोग पढ़ेंगे टैलेंसिफेलॉन। जरा ध्यान दीजिएगा, टैलेंसिफेलॉन, इसके स्पेशली 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स, दूसरा बेसल गैंग्लियन, एंड तीसरा है आपका लिम्बिक सिस्टम। ठीक है ना। तो अभी मेरे बच्चे हमारा पहला टॉपिक होगा सेरेब्रल कॉर्टेक्स। क्या पढ़ेंगे हम लोग? सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं हम लोग सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है ना, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेब्रम भी कह लो, सेरेब्रम। तो जरा ध्यान दीजिएगा, स्पेशली जो सेरेब्रम की हम बात करते हैं, ओके, तो स्पेशली सेरेब्रम 2 हेमिस्फीयर से मिलकर बना हुआ होता है। ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो मेरे बच्चे, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 हेमिस्फीयर या 2 गोलार्ध दिख रहा है, ये आपका लेफ्ट राइट। तो 2 हेमिस्फीयर से मिलकर के स्पेशली आपका सेरेब्रम बना हुआ होता है। ओके, स्पेशली ये जो सेरेब्रम है वो लेफ्ट और राइट सेरेब्रम बीच में जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप के नर्व फाइबर्स होते हैं जिनको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। क्या बोलते हैं? इन नर्व फाइबर्स को बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। तो लिखते हैं हैविंग टू हेमिस्फीयर, कौन कौन सा? राइट प्लस लेफ्ट, बोथ, यानी कि ये 2 हेमिस्फीयर ज्वाइंट बाय कॉर्पस कैलोसम। ये नर्व फाइबर्स हैं। क्या है ये? नर्व फाइबर्स। एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, स्पेशली हमारे बॉडी का जो राइट हेमिस्फीयर है वो बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है, और जो स्पेशली लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो बॉडी के राइट पार्ट को कंट्रोल करता है। ठीक है, यानी कि अगर इसको मैंने राइट माना तो ये कॉर्पस कैलोसम से होते हुए मैसेज को बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करेगा। एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, डिस्कवरी पे मैंने एक प्रॉब्लम देखी थी, बीमारी देखी थी। उसमें उस इंसान के साथ प्रॉब्लम क्या था कि स्पेशली अगर वो किसी काम से एक हाथ को करना चाहता था तो दूसरा हाथ उसको अपोज करता था। जैसे वो किसी चीज़ को, जैसे ये मैं इसको फेंकना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, तो फेंकने के लिए क्या है, मेरे लेफ्ट पार्ट से ये राइट पार्ट को कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन स्पेशली ये राइट पार्ट जो है वो इसको अपोज करता था। तो प्रॉब्लम क्या थी? एक्चुअल में प्रॉब्लम ये कॉर्पस कैलोसम वाली थी, यानी यहाँ पर जो कॉर्पस कैलोसम वाले नर्व फाइबर्स थे उनमें प्रॉब्लम थी। फिर उसको ऑपरेशन करके वापस क्या किया गया? उसमें सुधार किया गया, इम्प्रूवमेंट किया गया। अभी जरा देखिएगा, अगर इस सेरेब्रल हेमिस्फीयर की बात करें तो स्पेशली मेरे बच्चे जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है इस पे आपको ढेर सारे गहराई और सल्काई दिखते हैं। बात मेरी समझिएगा, स्पेशली इस पे ढेर सारे आपको क्या दिखते हैं? गहराई और सल्काई दिखते हैं। ठीक है, तो ये जो अपवर्ड है, ऊपर की तरफ उभरा वाला हिस्सा है, ऊपर की तरफ उभरा वाला हिस्सा है, इसको गहराई बोलते हैं, और अंदर की तरफ ये जो गड्ढे बने हुए हैं इनको सल्काई बोलते हैं। ये आप रेड कलर से जो दिख रहे हैं तो ब्लड कैपिलरीज हैं। तो गहराई और सल्काई ढेर सारे, ठीक है ना, ऐसे राइस फरोज, तो राइस को गहराई बोलेंगे और जो गड्ढे हैं उनको सल्काई बोलेंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, स्पेशली हमारा जो फ्रंटल एरिया होता है वो किन किन चीजों को कंट्रोल करता है? तो स्पेशली आइडिया, थॉट, एक्शन, इंटेलिजेंस पावर, जेंस, न्यू डिस्कवरी, इन्वेंशन, रीजनिंग पावर। मेरे बच्चे एक बात जरा ध्यान देना, स्पेशली
अगर हम इस हेमिस्फीयर की बात करें, लो मैंने इसको अलग भी कर दिया, यही है हेमिस्फीयर, वो ये हेमिस्फीयर है पूरा, इतना हिस्सा है। तो इस हेमिस्फीयर में 4 टुकड़े में डिवाइड है, फ्रंटल, पैराइटल, ठीक है ना, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल, ये पूरा हिस्सा होता है, ये पूरा हिस्सा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, स्पेशली इस हेमिस्फीयर की बात करें तो स्पेशली कंट्रोल स्पीच फेशियल एक्टिविटी, स्पीच को भी ये कंट्रोल करता है, और प्लस फेशियल एक्टिविटी, फेशियल एक्टिविटी, इतनी चीजों को ये हिस्सा कंट्रोल करता है, जिसको बोलते हैं फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब। जरा ध्यान दीजिएगा, फ्रंटल लोब पूरी तरह से हमारे इंटेलिजेंस, थॉट, आइडिया, एक तरह समझ लो विजडम, बुद्धि, बुद्धि का केंद्र ये फ्रंटल लोब। बुद्धि का केंद्र कौन सा है? स्पेशली आपका फ्रंटल लोब है। इसके बाद हम बात करेंगे पैराइटल लोब की, ठीक है ना। तो स्पेशली पैराइटल लोब में टेम्परेचर, टेस्ट, टच, ठीक है ना। स्पेशली यहां पर क्या है? टेम्परेचर, टेस्ट, टच, स्पीच, पेन, प्रेशर, स्पीच, पेन, प्रेशर, ओके। तो स्पेशली ये टेम्परेचर को सेंस करता है, इसको बोलते हैं हम पैराइटल लोब। क्या बोलते हैं? पैराइटल लोब। तो ये टेम्परेचर को, यानी कि आपकी बॉडी में गर्मी है, ठंडी है, ये सारा महसूस भी आपके टेम्परेचर, पैराइटल लोब से। एक बात मैं आपको खोल के बता देता हूं, आप सूंघते नाकों से हो, नाक से, नाउस से, लेकिन इसकी फीलिंग आपके ब्रेन में होती है। स्मेलिंग सेंटर अभी यहां बताऊंगा, और ऑल्फैक्टरी आपने देख लिया। देखते आंख से हो, लेकिन फीलिंग उसकी ब्रेन में होती है, ऑक्सीपिटल लोब में। तो ये आपको बात ध्यान देनी पड़ेगी कि स्पेशली हमारा ब्रेन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो बच्चे लोग जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने कंप्लीट लिख दिया है टाइम को बचाने के लिए। पैराइटल लोब आपके टेम्परेचर को, टेस्ट को, टच को, स्पीच को, पेन, प्रेशर, जो पेन की फीलिंग होती है ना, आपको दर्द का एक एहसास होता है, वो भी मेरे बच्चे किसके कारण होता है? वो भी आपके पैराइटल हिस्से के कारण होता है, ठीक है ना। इसके अलावा हम बात करते हैं टेम्पोरल को। तो टेम्पोरल में जरा देखिएगा, साउंड, साउंड बोलने से रिलेटेड, स्मेल, सॉरी साउंड नहीं, सुनने से रिलेटेड, सॉरी स्मेल, सूंघने से रिलेटेड, मेमोरी और मोशन, इतनी चीजें ये आपका टेम्पोरल लोब। यानी जो कुछ भी आप सुन रहे हो, स्पेशली टेम्पोरल लोब पे उसकी फीलिंग आपको आ रही है, महसूसगी हो रही है। स्मेल, जो कुछ भी सूंघ रहे हो, वहां पर ये टेम्पोरल लोब भी, और साथ साथ ऑल्फैक्टरी लोब। मेमोरी और मोशन, इतने चीजें। इसके अलावा देख आंखों से रहे हो, लेकिन उसका जो इमेज है, जो फीलिंग है, जो महसूसगी है, जो परसेप्शन है, वो मेरे बच्चे कहां से होती है? ऑक्सीपिटल लोब। इसको पूरा नाम देते हैं टेम्पोरल, और इसको मेरे बच्चे बोलते हैं ऑक्सीपिटल। तो आपको क्या आइडिया आया कि स्पेशली ये जो सेरेब्रम हिस्सा है, ये पूरा स्ट्रक्चर आप सेरेब्रम कह लो, ठीक है ना। और सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है? तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स स्पेशली ऐसा पार्ट है, इसी सेरेब्रम का ऊपरी हिस्सा होता है, ठीक है ना, जिसमें ढेर सारे जो है वो आपके ग्रे मैटर्स पाए जाते हैं। ओके, तो इस फिगर को जरा ध्यान से देखिए।